आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप अपने बिजनेस को एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में है कि हम लोकल एसईओ पर टारगेट करें या नेशनल एसईओ पर टारगेट करें, तो ये वीडियो आपके लिए होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी डेप्थ में हम समझेंगे कि हमारी किस तरह की बिजनेसेस के लिए लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस के लिए आपको नेशनल एसईओ पे फोकस करनी चाहिए। तो आज की इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट आप समझ पाए और एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप अपने बिजनेस के लिए जो एसईओ के स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर सके। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध करेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहली चीज जो समझना होता है वो ये कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कीजिए, यानी समझिए कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है यानी कि जो आपके कस्टमर हो सकते हैं वो कौन है। अब इसमें जैसे मानकर चलिए कि क्या जो आपके कस्टमर है वो आपके लोकल सिटी से, मोहल्ले से या 10-20 किलोमीटर के दायरे से ही आते हैं, या आपके कस्टमर नेशनल वाइज हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है वो बिजनेस कैटेगरी पे, उस बिजनेस में बिजनेस की लेवल पे कि आप किस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे जाकर के कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं या आप लोकल लेवल पे। एग्जांपल के लिए जैसे कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, इसके अलावे आपका सैलून हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये सारे बिजनेसेस जो है वो आप लोकल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लोकल कस्टमर को टारगेट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि हम पटना शहर में हैं और हमें खाना है, भूख लगी है, तो नो डाउट हम दिल्ली खाना खाने जाएंगे, वो पटना में ही जाएंगे। तो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लोकल एसईओ मायने रखती है। जबकि यदि आप कोई ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू किसी भी तरह की प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो आप दिल्ली में बैठे बैठे आप कलकत्ता में भी सामान को बेच सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी भेज सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको नेशनल एसईओ पर फोकस करना होगा। इस चीज को और बेहतर एग्जांपल से समझने के लिए, जैसे कि जब हम बात करते हैं किसी भी लोकल एसईओ या नेशनल एसईओ की, तो सीधी सी बात यही रहती है कि जब कोई बिजनेस भी लोग शुरुआत करते हैं तो छोटे लेवल से, यानी लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना चाहिए, और धीरे धीरे जब आप नेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपको नेशनल एसईओ की जरूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं लोकल एसईओ को, कि ये लोकल एसईओ होता क्या है। तो लोकल एसईओ सिंपल ऑल अबाउट कह सकते हैं कि वैसी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो लोकल लोगों द्वारा सर्च किया जाता है। जैसे कोई गूगल में सर्च करता है रेस्टोरेंट नियर मी करके, तो रेस्टोरेंट नियर मी का मतलब ही हो गया कि उसके नजदीक में, जिस सिटी में वो प्रेजेंट है एट ए टाइम, उसके नजदीक में जिस जिस रेस्टोरेंट को गूगल पे लिस्ट हुआ होगा उसका नाम उसको दिख जाता है। और ये चीजें आपको पता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, उसी प्रोफाइल के तहत उसको दिखाया जाता है। यानी यदि आप लोकल एसईओ पे फोकस कर रहे हैं, आपकी बिजनेस लोकल एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस स्थिति में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज की लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, तो उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो बिजनेस की प्रोफाइल है ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे कि आपका बेस्ट रेस्टोरेंट इन पटना, तो ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। इसके अलावे जो भी लोकल डायरेक्टरीज और साइटेशंस होते हैं, लोकल डायरेक्टरीज यानी कि जो किसी खास शहर या किसी खास राज्य के लिए भी बनाए जाते हैं, तो उन डायरेक्टरीज पे आपको अपनी बिजनेस को जब लिस्ट करते हैं तो आपके लोकल एसईओ के पार्ट होते हैं। या जो मल्टीपल जो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइटेशंस क्रिएट करते हैं, जहां पर आपके बिजनेस नाम के साथ आपकी एड्रेस यानी कि लोकल एड्रेसेस फोकस रहती है, तो उस स्थिति में वो आपके लोकल एसईओ के ही पार्ट होते हैं। तो लोकल एसईओ मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि लोकल बिजनेसेस के लिए है और उनके लिए उनको ये 2-3 चीजें आपको करनी पड़ती है। जैसे आपको यदि लोकल एसईओ देखा जाए तो परफेक्ट होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके ब्यूटी पार्लर हो गए, या कोई बुकिट होते हैं, इसके अलावा आप जो भी सैलून से गौरव है तो वहाँ पे डेंटल क्लिनिक भी आपके आ जाएंगे। तो वैसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो लोकल लेवल पे प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपका लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए 3 चीजें मैंने बताया उसको ध्यान में आपको रखनी है।
दूसरी तरफ आता है कि नेशनल एसईओ क्या होता है, नेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखा जाए तो जब हम किसी भी बिजनेस में नेशनली हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ता है नेशनल एसईओ। अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि आपकी जो टारगेटिंग होती है बहुत ही ब्रॉड होगा, मतलब आप एक सिटी तक स्पेसिफिक नहीं रह जाते हैं, बहुत पूरे नेशनल लेवल पे आपके टारगेटिंग करना पड़ेगा, हाई ट्रैफिक कीवर्ड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी कंटेंट होगी वो भी आपके हाई क्वालिटी होंगे, ताकि वो आपके जो भी, क्योंकि अब कंपटीटर आपके छोटे तौर पे नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेशनल एसईओ जब आप करते हैं तो आपके लोकल एसईओ से भी भिड़ना पड़ता है, यानी कि लोकल तौर पे जो कीवर्ड को रैंक करा रहे हैं उनको भी बीट करके आपको अपने वेबसाइट को दिखाना पड़ता है। क्योंकि लोकल एसईओ में तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ जाते हैं, लेकिन वेबसाइट आपके नेशनल एसईओ में ये शो होता है, यानी कि नेशनल एसईओ में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं आते हैं, वहां पे लोकल के जो बिजनेसेज होते हैं उन्हीं की प्रोफाइल आती है। तो आपकी जो हाई क्वालिटी कंटेंट वो आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट का ही मेन रोल यहाँ पे हो जाता है। आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं जब आप नेशनल एसईओ करने जाते हैं। आपको ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग पे फोकस करना पड़ता है, उसके लिए जितने भी आपके एसईओ के टाइप्स होते हैं उन सभी पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो खास तौर पे ऐसे बिजनेस है जो कि सास कंपनीज होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट की तरह जो अभी आपकी वेबसाइट है, या कोई नेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, आप इवेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि अलग अलग आप स्टेट, अलग अलग सिटी में आपके जो सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट करके रखे हैं, तो वहां पे आपको नेशनल एसईओ करना पड़ता है। तो यदि आप छोटे बिजनेस ओनर है, किसी सिटी तक सीमित है, तो उस स्थिति में आप लोकल एसईओ पर फोकस करें। यदि बहुत बड़े एजेंट है, नेशनल लेवल पे काम करें, तो डेफिनेटली आपको लोकल एसईओ के साथ साथ नेशनल एसईओ पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि इसके लिए राइट अप्रोच क्या हो सकता है जब आप ये चुनाव करना चाह रहे हैं कि लोकल और नेशनल एसईओ के बीच में, तो आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि पहले आपको अपने कस्टमर बेस को एनालाइज कर लीजिए कि वो मेरा लोकल है या नेशनल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अपने कंपटीशन को भी समझिए कि करेंट में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, उस हिसाब से अपनी अप्रोच बनाइए। यानी कि आप जब भी शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि छोटे लेवल से शुरू की जाती है, तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले आप प्रयास करें कि लोकल एसईओ करके लोकल कस्टमर को कन्विंस करें, उनसे जुड़े, उन तक प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचाए, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में अपनी कंपटीशन में जैसे ही लोकल पे आगे आते हैं, नेक्स्ट लेवल में आप फिर नेशनल लेवल पे पहुंचे, नेशनल एसईओ पर फोकस करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि आपके बजट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप लोकल एसईओ के लिए जाते हैं, वो कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा, आसान होगा आपके नेशनल एसईओ से। नेशनल एसईओ में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है उसमें रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, और पैसे भी आपको ज्यादा लगेंगे। लेकिन लोकल एसईओ में आपको कम इफोर्ट में बेहतर रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके कंपटीशन भी लोकल लेवल पे ही रहता है। तो उस स्थिति में आप अपने बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस की लेवल को समझते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि हमें लोकल एसईओ से शुरू करें, और धीरे धीरे उसके बाद आप जब आपकी सर्विसेज नेशनल लेवल पे प्रोवाइड करने लगे तो आप नेशनल लेवल पे नेशनल एसईओ करें। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को आप पे एक तरह से चूज कर सकते हैं कि हमें राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कि की एसईओ कंसिडरेशन फॉर 2025 एंड 2025 के लिए यदि आप कर रहे हैं तो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं जो ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला चीज है कि जो वॉइस सर्चेज आज के समय में बहुत तेजी से लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखें कि आप अपने जो भी वेबसाइट या प्रोफाइल कहीं भी किसी तरह की कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें वॉइस में जब लोग सर्च करते हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस ज्यादा उपयोग करते हैं, उस तरह के कीवर्ड पे आपको फोकस करना होगा ताकि आप वॉइस सर्च में रैंक करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है आपका मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि गूगल भी इस चीज को फेवर करता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन यूजर्स हैं वो मोबाइल पर ही है, आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के कंपैरिजन में।
तो इस प्रकार से आप अपने एसईओ को ज़्यादातर रैंकिंग में इंप्रूव करा सकते हैं यदि आप दो चीज़ों को आप पे देखते हैं तो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है आपके यदि गूगल के सर्च एल्गोरिदम को समझा जाए या किसी भी प्लेटफॉर्म के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसिस्टेंसी अपडेट्स। आपको अपनी वेबसाइट हो या प्रोफाइल हो, वहां पे ऐसा नहीं कि एक बार आप अप टू डेट करके भूल जाएंगे, नहीं, बीच बीच में आप कंटेंट को जरूर अपडेट करें। यदि आपकी वेबसाइट है तो उसमें बीच बीच में ब्लॉग पोस्ट ही डालते रहे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ आपका कीवर्ड पे टारगेट करते हुए अपडेट करें। तो मेरी सलाह में, मेरी रिकमेंडेशन में आप कम से कम ब्लॉग पोस्ट जरूर अपडेट करें, उस पर डालते रहें, जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये लोकल एसईओ के लिए और नेशनल एसईओ में बेसिक डिफरेंस था, और आपके बिजनेस के लिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से जरूर इसका चुनाव करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।